पुष्कर सिंह धामी ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ का रुख किया, जो उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और यहाँ उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। और इसके अलावा धामी ने कानून की पढ़ाई भी पूरी की, यानी कि वो एक वकील भी हैं। पुष्कर सिंह धामी का प्रारंभिक छात्र जीवन और राजनीतिक जीवन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही शुरू हुआ और उनके भविष्य की भूमिका शायद यहीं पे लिखी गई, जो एक ठोस नींव की तरह से उनके सामने रही। और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राप्त शिक्षा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जो उनका जुड़ाव वहाँ हुआ, उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में धीरे धीरे वो वादियाँ, वो वातावरण उनको तैयार कर रहा था जो आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला था। और साथ ही उनके जो नीतिगत फैसले हैं उनको भी समझाने में, जो आज हम देखते हैं, इसकी जो नींव है, इसका जो इतिहास है, शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण से जुड़ा हुआ है। उनको जानने वाले कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के अंदर एक फायर है, एक आग है, कुछ बदलने की, कुछ कर गुजरने की। एक हमने रिपोर्ट ये तैयार की है जिसमें उनके जानने वालों से भी हमने बात की और ये समझने की, टटोलने की कोशिश की कि पुष्कर सिंह धामी क्या महज आला कमान की छत है या उनके अंदर की जलती हुई आग ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। देखिए रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ गए, जो समय उत्तर प्रदेश की राजनीति और शिक्षा का केंद्र था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। धामी के पास मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर की डिग्री है। इसके अलावा उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की। उनकी शैक्षणिक योग्यता यह दर्शाती है कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक शिक्षित और नीतिगत समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, जिसे प्रबंधन और कानून दोनों का ज्ञान है। पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक यात्रा की नींव उनके छात्र जीवन में ही पड़ गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में जब वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब वे अखिल भारतीय विद्यालय परिषद से जुड़े। यह वह समय था जब देश और प्रदेश में मंडल कमंडल और राम मंदिर आंदोलन का दौर चल रहा था। एबीवीपी में शामिल होकर उन्होंने संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। अपनी ओजस्वी भाषण शैली और छात्रों के मुद्दों को उठाने की क्षमता के कारण वे जल्द ही एक प्रमुख छात्र नेता के रूप में उभरे। उन्होंने लखनऊ में छात्रों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया और विद्यार्थी परिषद के एक सक्रिय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के रूप में निरंतर अपनी भूमिका निभाते रहे। इसके साथ साथ जिन लोगों को विद्यार्थी परिषद शासन चुनाव में उतारता था, उनको विजयी बनाने के लिए भी, और विशेषकर उत्तराखंड के छात्रों का एक भारी संख्या लखनऊ विश्वविद्यालय में और पूरे लखनऊ में थी। उन उत्तराखंड के छात्रों को एकत्रित करने का, जो उत्तराखंड का आंदोलन था उसमें सबसे वो प्रेरित करने का, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के पूरा विद्यार्थी परिषद ने भी उत्तराखंड एक अलग प्रदेश बने इसके लिए आंदोलन चला रखा था। और उत्तर प्रदेश से भी उस समय छात्र नेता बहुत से गए थे, विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल गया था। हम लोगों को भी जाने का अवसर मिला था। वहाँ जगह जगह पदयात्रा की गई नशे के खिलाफ और अलग उत्तराखंड के खिलाफ। उन्हें एबीवीपी में उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत और बाद में उत्तराखंड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एबीवीपी के सम्मेलनों का आयोजन और संचालन किया, जिससे उनकी संगठनात्मक क्षमता निखरी। उनके समकालीन बताते हैं कि धामी हमेशा से ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पोस्टर चिपकाने से लेकर रैलियों का खाका तैयार करने तक का काम अपने हाथों से किया।
छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में उनका प्रवेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने में भूमिका निभाई थी। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, तब धामी की प्रशासनिक क्षमता को पहली बार बड़ी पहचान मिली। वर्ष 2001 से 2002 तक उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के साथ विशेष कार्यधारी OSD के रूप में कार्य किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक OSD के रूप में उन्होंने सरकार के कामकाज, नौकरशाही के तंत्र और नीति निर्माण की बारीकियों को बहुत करीब से समझा। भगत सिंह कोश्यारी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। उत्तराखंड अलग हुआ, कोश्यारी जी गए तो फिर चूंकि इनसे काफ़ी निकटता थी, कोश्यारी जी ने अपने पास इन्हें बुला लिया। फिर वहाँ OSD के पद पर इन्होंने कार्य किया और मेहनती थे। कारण था, कोश्यारी जी का बुलाने का भी कारण था, काफ़ी मेहनती थे। जिस काम में लगते थे बड़ी संलग्नता के साथ मेहनत करते थे, तो वहाँ पर OSD के रूप में काम करने लगे। फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी हुआ, मोर्चा का जब गठन हुआ उसमें जो है इन्होंने काम किया, उसके प्रदेश अध्यक्ष हुए, फिर विधायक रहे। बढ़िया रहा इनका सफ़र। और अपने मेहनत और अपने लगन से, जिस साधारण परिवार से में इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी फोर्स में थे, पढ़ने जब आए थे तो ये बाबूगंज में कमरा लेकर के किराए पर रहा करते थे। उसके बाद एक राजेश पचौली नाम का, वो भी पहाड़ का ही लड़का था, उसने इनसे मुलाकात मेरी कराई और छात्रावास के लिए कहा। तो एक कमरा उसी समय खाली हुआ था, राजा नाम का एक लड़का था, 119 नंबर, तो वो खाली करके गया था। तो चूँकि मैं राजनीति करता था तो ज़्यादा कमरों की आवश्यकता होती थी, तो मैंने वो कमरा ले लिया था। तो राजेश पचौली ने जब कहा तो मैंने इनको जो है उस कमरे में अपने साथ रख लिया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वे 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐतिहासिक रैलियां प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे उत्तराखंड में युवाओं को लामबंद किया। उन्होंने रोजगार यात्रा और युवा संकल्प यात्रा जैसी पहलों के माध्यम से पहाड़ के युवाओं को भाजपा से जोड़ा। संगठन का विस्तार, यह वह दौर था जब उन्होंने राज्य के हर जिले और मंडल में युवा मोर्चा का एक मजबूत कैडर खड़ा किया, जो आज भी उनकी राजनीतिक ताकत का आधार है। पुष्कर सिंह धामी का प्रारंभिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व अचानक नहीं मिलता, बल्कि इसे वर्षों के संघर्ष और परिश्रम से कमाया जाता है। पिथौरागढ़ के सुदूर गांव से निकलकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघों में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए और युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश का भ्रमण करते हुए धामी ने मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले ही जनता के बीच अपनी जगह बना ली थी। पुष्कर सिंह धामी जी अपने बाल्यकाल से उनका एक बहुत अच्छा मिलनसार व्यवहार था, मधुर व्यवहार था। और छात्र जीवन में भी जब वो उन्होंने लखनऊ से अपनी छात्र राजनीति शुरू की तो एक बहुत शानदार उनका व्यवहार रहा है। और उसी व्यवहार को उन्होंने आज तक बनाए हुए रखा है, संजो के रखा है। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हम देखते हैं कि अनेक निर्णयों के माध्यम से और जब वो जनता से मिलते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो एक मधुर जो संबंध उनका एकदम से स्थापित हो जाता है, वो हर कोई व्यक्ति को प्रभावित करता है। और मुख्यमंत्री जी की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे और एक एथलीट थे। तो एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है स्पोर्ट्समैन के अंदर, लोगों को जोड़ने की, लोगों से मुस्कुरा के बात करने की, एक टीम एफर्ट्स की, वो उनके अंदर साफ एक लीडरशिप नज़र आती थी। और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ जो उनका पूरा ग्रुप है, यूथ के समय का जो ग्रुप है, या जो पुराना जब उनके कॉलेज का समय था, जब वो इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो वो उस समय का जो ग्रुप था, वो तमाम जो साथी थे वो आज भी मौजूद हैं। यानी कि वो जो जोड़ने की स्पिरिट है वो आज भी उनके साथ है। और मैं ये कह सकता हूं कि उस जोड़ने की स्पिरिट ने उनको एक औरों से अलग मुख्यमंत्री के रूप में बनाया है। खटीमा से 2012 और 2017 विधायक बनने से पहले ही उन्होंने संगठन के भीतर अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी।
उनका यह सफ़र एक सैनिक पुत्र के अनुशासन और एक राजनेता की दूरदर्शिता का संगम है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धामी ने कठिन राहों पर चलना सीखा, अग्नि पथ को साधना सीखा। धामी का राजनीतिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ और ये उनके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल बना, इसमें कोई शक नहीं। एबीवीपी में काम करने से उन्हें संगठन चलाने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, लोगों तक पहुंचने, लोगों की बात सुनने, वो समझने और ज़मीनी स्तर पर रणनीति बनाने का जो उन्होंने व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया वो एबीवीपी में ही उन्हें मिला। और इसके साथ साथ छात्र राजनीति में उन्हें सार्वजनिक मंच पर बोलने, मुद्दों को मुखरता से सबके सामने रखने, युवाओं का नेतृत्व करना और उस लोगों से जुड़ने का जो आदत है, जो अवसर है, वो सब कुछ वो छात्र राजनीति में सीख रहे थे। उनका छात्र जीवन केवल डिग्रियां प्राप्त नहीं कर रहा था, बल्कि उसके आगे की बात सोच रहा था। बल्कि ये एक कहा जा सकता है कि एक गुरुकुल की तरह था, जहां उन्होंने प्रशासनिक सूझबूझ, कानूनी समझ और ज़मीनी राजनीतिक कौशल का मिश्रण हासिल किया। और यही कारण है कि उन्हें इतनी कम उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के उपयुक्त समझा गया।